जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है सक्सेस वर्ल्ड एमसीक्यू चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बिहार पुलिस कांस्टेबल और बिहार मध्य निषेध सिपाही की नई भर्ती 2022 के लिए लूसेंट जीके जीएस से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर आए हैं। और फ्रेंड्स, आप लोगों को तो ये पता ही होगा कि कोई भी एग्जाम हो, इस लूसेंट बुक से 1 से 2 प्रश्न बिल्कुल हूबहू पूछ लिए जाते हैं। इसलिए ये क्लास आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है, तो सेशन में आप लोग एंड तक बने रहिए। तो फ्रेंड्स, आज के सेशन का पहला प्रश्न है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय के अवशेष किस नगर के पास है। ऑप्शन आपके सामने 4 दिए गए हैं और आपको प्रत्येक प्रश्न के लिए मैक्सिमम 5 सेकंड का टाइम दिया जाता है। तो आप लोग लाइव चैट में अपना अपना आंसर करते जाएंगे। तो देखिए, विक्रमशिला विश्वविद्यालय के अवशेष किस नगर के पास से मिले हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब जो भी बच्चे लाइव चैट में ऑप्शन ए को दिए हैं, बिल्कुल सही जवाब है, भागलपुर से मिले हैं। और भागलपुर ये किस नदी के किनारे बसा है, तो ये गंगा नदी के किनारे बसा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है। चलिए आंसर करते जाएंगे। और देखिए, ये प्रश्न आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट बन सकता है, इसको ध्यान रखें। तो प्रश्न दूसरे के लिए जो भी बच्चे लाइव चैट में ऑप्शन ए को दिए हैं, बिल्कुल सही जवाब है, 18 दिसंबर को प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है, ध्यान रखना है। तीसरा प्रश्न है, ओदंतपुरी विहार का संस्थापक कौन था। चलिए आंसर करते जाएंगे। ओदंतपुरी विहार का संस्थापक कौन था, तो इसका सही जवाब हो जाएगा धर्मपाल जो है, ये ओदंतपुरी विहार का संस्थापक था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पावापुरी किस धर्म से संबंध स्थल है। चलिए आंसर करते जाएंगे। और फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को ये सेशन थोड़ा भी पसंद आता है तो प्लीज़ सभी लोग सेशन को दिल से ज़रूर लाइक करेंगे। तो देखिए, पावापुरी जो है ये किस धर्म से संबंध स्थल है, तो इसका सही जवाब जो ये बच्चे लाइव चैट में ए को दे रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है, पावापुरी है, ये जैन धर्म से संबंधित स्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पटना संग्रहालय की सर्वाधिक चर्चित निधि कौन है। बिल्कुल नया प्रश्न है, चलिए आंसर बताएंगे। पटना संग्रहालय की सर्वाधिक चर्चित निधि कौन है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा दीदारगंज की चावर धारिणी यक्षिणी। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, महागोविंद नामक वास्तुकार जो बिंबिसार के दरबार में था, उसने किसका निर्माण किया था। चलिए आंसर करते जाएंगे, बिल्कुल सिलेक्टेड प्रश्न है। तो देखिए, महागोविंद जो नामक वास्तुकार है, ये बिंदुसार के दरबार में था और उसने राजगृह राजधानी का निर्माण किया था। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, कांग्रेस के निम्नलिखित नेताओं में से कौन एक कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में पूरी तरह से था। चलिए आंसर करेंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो देखिए, सबसे पहले जानते हैं कैबिनेट मिशन कब आया था। तो डेट याद रखिए, पूछा जाता है एग्जाम में। यह आया था 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन आया था और इसी के सुझाव पर संविधान सभा का गठन किया गया था। और ये भी पूछा जाता है कि इस मिशन में कितने सदस्य थे, तो 3 सदस्य थे। कौन कौन थे, स्टोफेट क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस और एवी अलेक्जेंडर। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा, सरदार पटेल जो है ये इस योजना के पक्ष में पूरी तरह से थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन कागज रहित सरकार बनाने वाला दुनिया का पहला शहर बना है। ये देखिए, एक प्रश्न करंट अफेयर्स के लिए गए हैं जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। तो देखिए, हाल ही में कौन कागज रहित सरकार बनाने वाला दुनिया का पहला शहर बना है, तो ये दुबई बना है, इसको याद रखना है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गिल्टी मैन ऑफ इंडिया पार्टीशन पुस्तक किसने लिखी है। चलिए आंसर करते जाएंगे। और देखिए, जितने भी स्टूडेंट चैनल पर पहली बार आए हैं उनको बता दें, डेली रात 8 बजे और रात 8:30 बजे लाइव चैट के साथ बिहार पुलिस कांस्टेबल और बिहार मध्य निषेध सिपाही के लिए प्रैक्टिस सेट कराया जाता है। तो अगर आप लोग करना चाहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें
ताकि आप लोगों से एक भी इम्पोर्टेंट सेशन मिस ना हो। तो देखिए, गिल्टी मैन ऑफ इंडिया पार्टीशन पुस्तक किसने लिखी है? तो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जो कि इम्पोर्टेंट है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? चलिए आंसर करेंगे, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय यानी कि BHU के संस्थापक कौन थे? तो इसकी स्थापना जो है 1916 ईस्वी में मदन मोहन मालवीय के द्वारा किया गया था। तो बी ऑप्शन जो भी बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 73वें संविधान संशोधन के अनुसार पंचायती राज संस्थाओं में सदस्य के रूप में कम से कम कितने पद महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए हैं? चलिए आंसर करते जाएंगे और ये भी प्रश्न आप लोगों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और देखिए, पंचायती राज से एक प्रश्न आपके एग्जाम में कंफर्म पूछे जाते हैं। तो देखिए, इस प्रश्न का सही जवाब जो ही बच्चे फर्स्ट ऑप्शन को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है, 1/3 हो जाएगा। देखिए 2/3 नहीं होगा, बिल्कुल गलत है, 1/3 आपको याद रखना है। और 73वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो ये 1992 में हुआ था, ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन पाटलिपुत्र के खंडहर के रूप में प्रसिद्ध कुम्हार बिहार में कहाँ पर स्थित है? चलिए आंसर करते जाएंगे। और देखिए, सेशन के एंड में अपना अपना स्कोर जरूर देना है कि आप लोगों ने कितने प्रश्नों के सही सही जवाब दिए हैं। तो देखिए, इसका सही जवाब क्या होगा? ये पटना में स्थित है, फर्स्ट ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 73वें संविधान संशोधन द्वारा 11वीं अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं को कितने कार्य सौंपे गए? चलिए आंसर बताएंगे। देखिए, ये भी प्रश्न आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है, तो जो प्रश्न इम्पोर्टेंट बता रहे हैं उसको ध्यान रखिएगा। तो इसका सही जवाब क्या होगा? कितने कार्य सौंपे गए? तो 29 कार्य सौंपे गए, डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस दिसंबर महीने के किस तारीख को मनाया जाता है? चलिए आंसर करते जाएंगे। तो देखिए, यहाँ पे आपको बताना है अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को, यानी कि दिसंबर के 10 तारीख को, बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब दिए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गोदान और गबन दोनों एक ही लेखक की रचनाएं हैं, उनका नाम क्या है? यानी ये किनके द्वारा लिखा गया है गोदान और गबन? तो देखिए, ये जो लिखा गया है मुंशी प्रेमचंद के द्वारा, बी ऑप्शन जो भी बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तुलबुल परियोजना निम्नलिखित नदी से संबंधित है। यानी कि तुलबुल परियोजना ये किस नदी पर है? तो देखिए, ये जो परियोजना है ये आपका किस नदी पर है? तो झेलम नदी पर है। तो जो भी बच्चे सी को दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। और देखिए, जिसने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है प्लीज़ सभी लोग सेशन को लाइक करें। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव दिया गया, किसके द्वारा दिया गया? तो देखिए, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव जो है ये दिया गया किसके द्वारा? तो बलवंत राय मेहता द्वारा, डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? चलिए आंसर करेंगे। तो देखिए, ये प्रथम भारतीय कौन थे? तो ये बाल गंगाधर तिलक थे, फर्स्ट ऑप्शन जो भी बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। इनकी मृत्यु पूछा जाता है तो इनकी मृत्यु 1 अगस्त 1920 को हुई थी और इसी दिन असहयोग आंदोलन स्टार्ट हुआ था, ध्यान रखना है। भारत छोड़ो आंदोलन किसने स्टार्ट किया था? महात्मा गांधी ने। और इसी आंदोलन में महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। दादा भाई नौरोजी से संबंधित एक प्रश्न पूछा जाता है, याद रखना है। इन्होंने सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का आकलन किया था, किसने? तो दादा भाई नौरोजी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रिहंद बांध परियोजना किन राज्यों में सिंचाई होती है? यानी कि रिहंद बांध परियोजना से किन राज्यों में सिंचाई होती है? तो देखिए, ये होती है उत्तर प्रदेश और बिहार, सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेद में से कौन सा आर्टिकल
राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है? बहुत ही आसान प्रश्न है। कौन सा अनुच्छेद है? तो देखिए आप सभी जानते हैं ये है अनुच्छेद 40। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन एक्ट के तहत मतदाताओं की आयु जो है ये 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई थी? चलिए आंसर बताएंगे। किस संविधान संशोधन से 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की आयु किया गया मतदाता के लिए? तो ये किया गया था 61वां संविधान संशोधन, जो कि हुआ था 1989 में, ध्यान रखना है। 52वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो ये 1985 में हुआ था और इसी के तहत 10वीं अनुसूची को ऐड किया गया था। 71वां संविधान संशोधन को ध्यान रखना है, इसमें 3 भाषाओं को संविधान में ऐड किया गया था। कौन कौन सा पूछा जाता है? नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। ये पूछा जाता है एग्जाम में कि नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी ये 3 भाषाओं को किस संविधान संशोधन द्वारा संविधान में ऐड किया गया था? तो 71वां संविधान संशोधन याद रखना है। और देखिए आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि 71वां संविधान संशोधन कब हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंसुलिन स्रावित होता है? चलिए आंसर करेंगे। इंसुलिन कहाँ से स्रावित होता है? तो देखिए इंसुलिन जो है ये अग्नाशय से स्रावित होता है। और इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो मधुमेह होता है, याद रखना है। मधुमेह जिसको डायबिटीज बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के समतल प्रदेश में स्थित गांव प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत आते हैं यदि उस गांव की जनसंख्या से अधिक हो। चलिए आंसर बताएंगे। तो देखिए इस योजना के अंतर्गत वही गांव आते हैं जिस गांव की जनसंख्या 1000 हो या 1000 से अधिक। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोल्डन हैंडशेक स्कीम किससे संबंधित है? चलिए आंसर करेंगे। तो देखिए गोल्डन हैंडशेक स्कीम जो है ये संबंधित है स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति से। डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिवर्ष देश भर में भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? चलिए आंसर करेंगे। नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो ये प्रत्येक वर्ष 4 दिसंबर को मनाया जाता है। डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी तथा राष्ट्र की एकता, अखंडता, वाक्यांश ये 3 शब्द जो है किस संशोधन द्वारा समाविष्ट किया गया? ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में पूछा भी गया है। तो देखिए ये जोड़ा गया था 42वां संविधान संशोधन, जो कि 1976 में हुआ था। और देखिए ये जो प्रस्तावना है ये संविधान की कुंजी है। ये किसने कहा था? आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है कि प्रस्तावना जो है इस संविधान की कुंजी है, ये किसने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंगल तालाब कहाँ स्थित है? तो देखिए मंगल तालाब जो है ये पटना में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अयोध्या किस नदी के तट पर अवस्थित है? चलिए आंसर करते जाएंगे। तो देखिए अयोध्या जो है ये सरयू नदी के तट पर अवस्थित है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। प्रतिवर्ष पूरे भारत में राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस कब मनाया जाता है? चलिए सोच समझ के आंसर करना है। और देखिए जिसने अभी तक लाइक नहीं किया है फटाफट से लाइक करें। तो देखिए राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस ये प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? तो 2 दिसंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलमाटी बांध किस नदी व किस राज्य में बनाया गया है? ये देखिए नदियों के नाम है और इधर राज्य के नाम दिए गए हैं। तो देखिए अलमाटी बांध जो है ये कृष्णा नदी पर है और कहाँ है? तो कर्नाटक में है। तो फर्स्ट ऑप्शन जो भी बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। तो फ्रेंड्स आज के सेशन में लुसेंट जीके जीएस से ये 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को कराया गया। इसी के साथ लुसेंट क्लास 2 आपका यहीं पर समाप्त होता है। तो आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद,